राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2024 में तो नौकरी नहीं लगी, लेकिन होप सो फिंगर क्रॉस कि इस साल में नौकरी लग जाए। और इस साल में नहीं, बहुत जल्दी नौकरी लग जाए। अभी मेहनत और स्ट्रगल इतना ही चल रहा है। ये हमारा है ना कोचिंग का रास्ता है, जहाँ से हम ऑटो में बैठकर और थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ता है। और ये है हमारी कंप्यूटर कोचिंग। तो अभी आपको मॉक और मिनी टेस्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कंप्यूटर कोचिंग आई थी। ये हम चार्ट सीख रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा अगर आप जानते होंगे तो अभी हमारा चार्ट चल रहा है। देन अभी हम लाइब्रेरी पहुंचते हैं और आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। ये है हमारी लाइब्रेरी, जिसमें हम पहुंच चुके थे। पहले हम जाते हैं कंप्यूटर कोचिंग, देन हम आते हैं लाइब्रेरी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और फॉग भी बहुत है, आज बहुत ठंड थी। तो आज मैंने है ना लाइब्रेरी में 2-3 मॉक टेस्ट लगाए थे, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। तो 2-3 मैंने लगा ली थी। आज मैंने सारी मॉक टेस्ट का ही काम किया था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे लगाई नहीं थी। तो 1 जनवरी के है ना मॉक टेस्ट बचे थे, तो मेरे को वो कवर करनी थी। तो मैंने सोचा कि वो लगा लूँ और उससे ही नंबर इंक्रीज़ होंगे, आपको पता है, वरना नहीं हो पाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी मेरे को कंफर्म बताना। अभी मैंने है ना पॉलिटी पढ़ रही थी, राज्य संघ वगैरह पढ़ रही थी, और तो वही मेरा चल रहा था। और साथ साथ में अब मेरा क्या है, मेरे पास एक ही फ़ोन है, जिससे मैं या तो ब्लॉग शूट कर लूँ या आपको मिनी या मॉक, जब मैं मिनी मॉक टेस्ट लगा रही थी उसका ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि जब मैं अगर ब्लॉग बनाती तो मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाती। तो जब मैंने बनाई थी ना, तब मैंने नहीं लगाई। एंड हो सकता है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। और जो मेरा थंबनेल है वो आपने देख ही लिया होगा, उस पर भी पिक्चर है। आज मेरे है ना, मैंने जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाया, मिनी मॉक टेस्ट लगाया था 20 नंबर का, जिसमें से मेरे 2 गलत गए हैं और 18 सही थे। और जो हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें उसमें भी 20 नंबर का लगाया था, और उसमें मेरा 1 गलत था, 19 सही थे और 1 गलत चला गया था। और जो गलत है वो मैं यहाँ प्रिंट आउट लगा रही हूँ, वो बताना अगर आपको आंसर आता है तो। इसका क्या है पता है, मेरा रीजनिंग में सही चला जाता है, ऐसा नहीं मैंने जल्दबाजी कर दी। डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी था। लेकिन ऐसा होता है ना, टाइमिंग निकली जा रही हो और आपको जल्दी करना हो, टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, आंसर्स का भी ध्यान रखना होता है, और क्वेश्चन का भी देखना पड़ता है कितने बचे हैं। तो मिनी मॉक टेस्ट और उसमें ये सब कुछ चलता रहता है। तो ओवरऑल मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। मैं शाम तक यहाँ से जाती हूँ लाइब्रेरी से। आप कैसे मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कब एनालाइज करते हो? और अच्छा, ये एक और बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है 5 तारीख को। किस किस का एग्ज़ाम है वो भी बताना। हाँ, मेरा भी एग्ज़ाम है। मेरा सेंटर आगरा गया है। और अभी मैं मैथ कर रही थी फ़िलहाल, और मैथ में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको दे सकती हूँ तो दे दूँगी, वरना आप देख लेना और बताना किसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है और किसका सेंटर कहाँ गया है। अगर आगरा में गया है तो मिलते हैं। और अगर आप कमेंट करना आगरा में कौन सी जगह आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है। और बस इतना ही आज के लिए। आज नहीं नहीं, अभी तो कुछ रह गया है। और आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? और मेरा मेरा मैथ में चल रहा है। मैं क्या है, मेरा मैथ में कैसे पढ़ती हूँ, जैसे मिनी मॉक टेस्ट है मेरा, कोई क्वेश्चन जैसे रह गया, अब उसमें क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उस चैप्टर की दोबारा से रिवीजन करती हूँ, जैसे नंबर गेन हो। अगर आप ये पूछोगे नंबर गेन कैसे हो रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ में, तो मेरा ऐसा ही हो रहा है। जिसमें मेरे को क्वेश्चन में डाउट रहता है, जो नहीं आता, मैं उस चैप्टर को रिवाइज कर लेती हूँ। प्रॉपर तरीके से नहीं देखती, मतलब जैसा होता ना, ऊपर ऊपर स्कैन कर लिया, इस टाइप से, है ना। तो स्कैन कर लेती हूँ, सरसरी आंखों से देखना, कुछ ऐसा। तो मैं ऐसे कर रही हूँ तैयारी। आप कैसे कर रहे हो कमेंट करना। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो बाय।